नमस्कार, आदाब। आज का ये वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले मैं चैनल को आप सबके मुसलसल मिल रहे प्यार और सपोर्ट का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आपके लिए मेहनत से बनाई जाने वाली ये छोटी लेकिन अहम शख्सियतों की वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखेंगे। साथ ही अपने जानने वाले अपने दूसरे भाइयों तक भी ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों, मार्च 1939 को जायस में एक ऐसे शख्स की पैदाइश हुई जिसकी आला दर्जे की राजनीति से जायस ही नहीं, जायस की सदियों पुरानी सुनहरी तारीख भी रोशन हो गई। ये कोई और नहीं बल्कि साबिक गवर्नर सैयद सिब्ते रज़ी साहब मरहूम थे, जिन्होंने जायस की तरक्की और बच्चों की शिक्षा के लिए तमाम कामों को करके जायस के हकीकी विकास पुरुष बन गए। दोस्तों, सही सुना आपने, मैं सैयद सिब्ते रज़ी साहब मरहूम गवर्नर झारखंड की ही बात कर रही हूँ। आज मैं अपने चैनल खबरों का सफ़र के इस 13वें एपिसोड में आपको सैयद सिब्ते रज़ी साहब मरहूम के बारे में बताने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, सैयद सिब्ते रज़ी साहब मरहूम जायस कस्बे के मोहल्ला तम्माना के रहने वाले एक बहुत बाअसर बुजुर्ग जनाब विरासत हुसैन साहब मरहूम के सबसे छोटे बेटे थे। आपकी इब्तदाई तालीम जायस के मदरसे सज्जादिया और प्राइमरी स्कूल में ही हुई थी। वालिद के इंतकाल के बाद आप आला तालीम के लिए सूबे की राजधानी लखनऊ चले गए, जहां आपने मेहनत से पढ़ाई करके अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन और LLB की डिग्री हासिल की थी। दोस्तों, सिब्ते रज़ी साहब अपनी पढ़ाई के दौरान ही देश की सियासत में कूदकर 1969 में युवा कांग्रेस में शामिल हो गए थे और जल्द ही अपने जुझारू तेवरों और बेबाक तकरीरों की बदौलत बहुत कम वक्त यानी 1971 में ही उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जैसी अहम कुर्सी पर बैठ गए। दोस्तों, 1977 के हुए आम इलेक्शन में मरहूम सिब्ते रज़ी साहब संजय गांधी की नज़रों में तब आ गए थे जब आप लखनऊ हाई कोर्ट के पास संजय गांधी के कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी में स्पीच दे रहे थे। सिब्ते रज़ी साहब मरहूम की उस तारीखी तकरीर को सुनकर इंसानों की परख रखने वाले संजय गांधी ने अपनी पारखी नज़रों से सिब्ते रज़ी साहब की उस कम वक्त में इतना अच्छे से परख लिया था कि फिर कभी उन्हें अपने से दूर नहीं किया और इस तरह जायस का ये लाल गांधी परिवार के इतना करीबी और चहीता बन गया था कि संजय गांधी के हवाई हादसे में इंतकाल हो जाने के बाद भी आप इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी तक के चहीते बन गए। दोस्तों, हालांकि कांग्रेस पार्टी 1977 के उस चुनाव में हार गई थी, लेकिन सिब्ते रज़ी साहब कांग्रेस के हार जाने के बाद भी कांग्रेस की तरक्की के लिए मुसलसल ज़मीनी जद्दोजहद करते रहे और नतीजा ये हुआ कि संजय गांधी ने 1980 में पहली बार राज्यसभा का सांसद बनाकर संसद भेजा, जहां वो 1985 तक रहे। दूसरी बार सन 1988 से 1992 तक और तीसरी बार 1992 से 1998 तक राज्यसभा के सांसद रहे और इस दौरान सिब्ते रज़ी साहब राज्यसभा में मजबूती से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते रहे। अपनी इन्हीं सलाहियतों और जज्बों की वजह से जल्द ही सरकार ने उन्हें UNO जाने वाले दल का लीडर बनाकर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष अधिवेशन में भेजा था, जहां उन्होंने दहाड़ते हुए देश का मजबूती के साथ पक्ष रखा था। दोस्तों, सिब्ते रज़ी साहब ने बिना किसी राजनीतिक गॉडफादर के अपनी इन्हीं खुदादाद सलाहियतों, गुड लुकिंग पर्सनालिटी, आत्मविश्वास, निडरता और गजब की बॉडी लैंग्वेज की बदौलत राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, सिब्ते रज़ी साहब कांग्रेस पार्टी के 1980 से 1984 तक महासचिव के पद पर भी रहे। यहीं से उनकी जिंदगी और सियासत का वो टर्निंग पॉइंट आ गया जब आप पहली बार 1986 में नारायण दत्त तिवारी के मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। इस ओहदे पर रहते हुए ही उन्होंने जायस में एक राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना भी की थी। 1996 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में शामिल होकर देश के गृह मंत्री आंतरिक सुरक्षा बने और फिर 2004 में झारखंड के गवर्नर बनाए गए और इस ओहदे पर 2009 तक बने रहे। 2009 में ही कुछ ही दिनों के लिए आसाम के गवर्नर भी बनाए गए थे। दोस्तों, सिब्ते रज़ी साहब इसके अलावा एक बेहतरीन जाकिर भी थे और हर साल कई मजलिसों में मखसूस अंदाज से मर्सिया पढ़ते हुए ज़ारो कतार गिरिया भी करते थे। लेकिन काफ़ी दिनों से अपनी दिल की बीमारी के चलते 83 साल की उम्र में 20 अगस्त 2022 को लखनऊ मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में ज़िंदगी की आखिरी सांस लेकर इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया और इस तरह जायस कस्बे की शान बढ़ाने वाला वो अजीम शख्स
हमेशा हमेशा के लिए अपने चाहने वालों को रोता बिलखता अपनी यादों के सहारे छोड़कर चला गया। आपकी मिट्टी लखनऊ के गुफरामाब इमामबाड़े के कब्रिस्तान में चाहने वालों की मौजूदगी में अपनी मां की कब्र के पायती हुई, जिस कब्र को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही लेकर रखा था। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी के साथ बहुत जल्द। Don't let them